मिल रहे युवाओं, ब्रह्मचर्य के बारे में हो, सफलता के बारे में हो, अपने जीवन के बारे में हो, उलझे उलझे रहते हैं। एक निराशा का माहौल कभी कभी आ जाता है। हम जो करना चाहते हैं ना, अगर वो हम नहीं कर पाते तो एक निराशा हमारे मन में छा जाती है। मुझे एक ऐसा मैसेज भी मिला था, एक कमेंट्स ऐसा भी मिला था कि मैं निराश हो गया हूँ। लोग सुसाइड तक पहुँच जाते हैं युवा कभी कभी। तो ये सब क्या है? क्यों ऐसे ख्याल आते हैं? आप कभी भी ऐसा मत सोचें कि कोई एक घटना घट गई और लाइफ क्रैश हो गई, पूरा जीवन हमारा क्रैश हो गया एक ही घटना से। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे कितने लोग हुए हैं, महापुरुष है, बिजनेसमैन है, सफल इंसान, सक्सेसफुल इंसान जिसे आप कहते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारी फेलियर का सामना करते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ सकते हैं, मतलब अपने एम पर टिक सकते हैं। उनका मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों है, तात्विक कारण क्या है उसका, ये भी हम समझाएंगे। मन है ना जो हमारा, वो कोई घटना को पकड़ लेता है। कोई घटना घटती है तब हम उसे ही आखिरी मानने लगते हैं। हम उनका कंपैरिजन करते हैं दूसरी घटना के साथ। हम ये समझने लगते हैं कि भाई आज ये बना तो कल यही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसी घटना घटती है, जब हम फेल होते हैं, हमने जो सोचा है वो हम नहीं कर पाते, तब हमारा मन पूरी तरह से उस ग्रीफ में, उस आघात में, निष्फलता के भाव में पूरा डूब जाता है। अब जो डिसीजन लेना है वो वही मन लेने वाला था। समझ रहे हैं आप? अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो उसे कुआं ही दिखेगा। उसी तरह से निष्फलता में अगर आप डूब जाए, निष्फल वही है जिन पर निष्फलता हावी हो जाए। अगर आप अपने आप पर निष्फलता हावी ना होने दे तो ऐसा होगा ही नहीं। जब भी आप कोई शरीर के साथ, मन के साथ कोई अलग तरीके की क्रिया करते हैं, तब ये निष्फलता वाली बात होती ही है। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ये शरीर के साथ मतलब क्या? कोई लेट उठता है, उसे सुबह जल्दी उठना, ज़्यादा रीडिंग करना, कुछ लेसन याद रखना, ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो भी, मेडिटेशन, ये भी यही है। प्रकृति से ऊपर उठने की जब हम कोशिश करते हैं, हमारे मन को एक प्रकार का मोल्डिंग का काम करते हैं, तब ये सारी समस्या हमारे सामने आती है। और फेलियर तो होना ही है। ये जो हमारा सफलता का ग्राफ है ना, हम सफलता इसे ही कहेंगे। देखो, आज के बाद की सभी वीडियो में हम सफलता इसे कहेंगे। हम सफलता इसे नहीं कहेंगे वस्तु को एकत्रित करता है, उसे सफलता नहीं। हमें जो खिलावट होती है उसे ही हम सफलता कहेंगे। क्योंकि हमारी जो दोनों चैनल है उसमें मेन जो बात है वो हमारे आत्मिक विकास की है, भीतर की चेतना का विकास हम चाहते हैं। उसने कर्म करते करते अपने आप को मोल्डिंग किया है। समझ लिया? जिस तरह से कोई एक लीडर है, उसमें जो लीडरशिप की शक्ति है, कोई एथलेटिक्स है, उसमें उस प्रकार की आर्ट कला है, अपने शरीर को घुमा फिरा सकता है, इस तरह की। उसी तरह से साधना में भी कोई आगे है, ब्रह्मचर्य वाला है तो वो दृढ़ मनोबल वाला है, अपने शरीर, अपने मन को अपने इच्छा मुताबिक वो यहाँ उधर इधर ले जा सकने वाला है।
तो ऐसी बात हम खिलावट की यहाँ करेंगे। निष्फलता आए तब कभी घबराना नहीं है। जीवन कोई इतना ही नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन ना कर सके, मान लीजिए ऐसा हुआ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन बार बार निष्फल हो जाते हैं। बहुत सारे मैसेज ऐसे मिलते हैं, युवा कहते हैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पाता। तो उसमें किसी भी तरह की निराश होने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर का आवेग है, का संकल्प दृढ़ है, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, ऐसा भी हो सकता है। उनके लिए आपको आनुषंगिक तौर पर देखना चाहिए, मतलब उनके कारण आनुषंगिक होते हैं, केवल एक ही कारण नहीं होता। मैंने इसलिए तो कहा कि आप केवल ऐसा करेंगे, दबाते रहेंगे, नहीं करना, ऐसी नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं करनी है। यहाँ पर हम आनुषंगिक कारण, आनुषंगिक उपाय कर सकते हैं। योग का उपाय है, ऐसे महापुरुष के बड़े ग्रंथ पढ़ने का उपाय, जीवन चरित्र पढ़ने का उपाय, नाम स्मरण है, योग है, एक्सरसाइज है, ये सब आनुषंगिक कर सकते हैं। हमारा मनोबल दृढ़ कब होगा? जब हम मन से ऊपर उठेंगे तब। हम निष्फलता की सोच वाला मन है, निष्फलता में जो मन डूब गया है वो कभी उनसे ऊपर की बात नहीं कर सकता। तो हमें पहले क्या करना है? मन का साक्षी होकर ऐसा मेडिटेशन करना है। हम जब मेडिटेशन क्लास में यही सिखाने वाले हैं, तो यही बात है। तो कभी भी निराश नहीं होना।